21 जनवरी को फिजिकल था मेरा। पहले टाइम नहीं आता था, लेकिन यहाँ आने के बाद धीरे-धीरे काफ़ी सुधार हुआ है और भैया की वजह से मैंने अच्छी रेस मार दी वहाँ पर। तो इस बच्चे के लिए जोरदार ताली भैया। खुश रहो। दूसरी चीज, हाँ भैया, जब एकेडमी ज्वाइन किए कितने दिन हुए? वही लमसम 7 या 8 जनवरी को अकेडमी ज्वाइन करी थी और उसके पहले जो मेरी समय था उसमें थोड़ा सा कमी थी और उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो कमी वो सुधरी मेरी और थोड़ा सा पैरों में दर्द रहता था जो कि एक्सरसाइजों का अभाव था, वो गुरुजी ने बताया। उसके बाद पूरा कॉन्फिडेंस आ गया, यहाँ पे मेरी टाइमिंग आने लगी 3:50 3:55 आराम से आने लगी, उसके बाद 3:40 तक पहुँच गया। बस गुरुजी का आशीर्वाद रहा और निकल गई रेस। जॉब के बाद कैसा फील हो रहा है? अब जॉब के बाद तो अच्छा ही फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है कि ना? महसूस हो रहा है। हाँ, वही चीज है कि नौकरी मिलने के बाद जो सुख मिलेगा आपको वो कहीं दुनिया में मिल नहीं सकता, क्योंकि आपके आगे की जो पूरी जिंदगी है वो संवर गई आज से। हाँ जी भैया, एकेडमी ज्वाइन किए कितने दिन हुए? सर मैं 2 जनवरी को एकेडमी आया था, 19 जनवरी को मेरी रेस लगी थी। जब मैं यहाँ आता था तो मेरा टाइम 4:42 4:43 आता था और मैंने रेस 4 मिनट 4 सेकंड में कंप्लीट करी, फिर सर के आशीर्वाद से। कितना वजन वेट था जब यहाँ? 84 किलो वजन था, यहाँ आते आते 77 किलो बचा है। 2 जनवरी को ज्वाइन किए, 2 जनवरी, और कितने जनवरी को थी? 19 जनवरी। 19 जनवरी को वजन हुआ 7 किलो करीब। ईमानदारी से बोलना। रनिंग क्लियर की, वहाँ टाइमिंग लगभग तुम्हारे अंदाज से कितनी आई हो? 4 सेकंड का। सोच सकते हो कि फिर मेहनत कैसी चलती होगी। आ जाओ भैया। ये इसकी हाइट लंबी, इसके लिए माला भी हम लंबा लाए हैं, समझ रहे हैं? हाँ, जब यहाँ ज्वाइन किए कितने दिन हुए भैया? गुरु जी 7 या 8 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया था और 19 तारीख को हमारी रेस लगी हुई थी। और यहाँ आने के पहले मैं पूरी रेस भी नहीं मारता था, जिसमें कि सांस उखड़ने की नॉर्मल प्रॉब्लम आती थी। बट यहाँ आने के बाद में स्ट्रेचिंग और रेगुलर प्रैक्टिस से जो है वो चीज़ें कवर हुई और उसके बाद अच्छी रेस मारी। लगभग 4:08 के आसपास में जो है हमारी रेस क्वालिफाई हो गई थी। जो दिक्कत यहाँ समझ में आई होगी, जितनी दौड़ने के टाइम यहाँ थी उतनी वहाँ नहीं समझ में आई होगी। वहाँ पे नहीं समझ में आई। इसका भी कारण बताएंगे किसी दिन, क्यों नहीं समझ में आई। आ जाओ भैया। हाँ भैया, कब ज्वाइन किए थे एकेडमी? 6 जनवरी को ज्वाइन किया हुआ था और मेरी टाइमिंग 4:30 आती थी और जैसे जैसे एक्सरसाइज होती रही गुरुजर के द्वारा, उसके बाद मेरी जो टाइमिंग आई 4:15 फिर 4:10 आई और 3:55 पर एटलीस्ट लास्ट टाइम हमारा 17 जनवरी को आया हुआ था और 19 को हमारी रेस थी अम्बाला में। 4 मिनट समथिंग में रेस क्रॉस हो गई। ये हाईटेक है, इसको बड़ा लड्डू खिलाएंगे। चल ले जा, पूरा खा ले, कोई दिक्कत नहीं, आ जा। हाँ हाँ भैया, कब ज्वाइन किए थे आप? 6 जनवरी को ज्वाइन किया था और टाइमिंग आती थी 4:50 के आसपास और रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी के साथ के कारण ही और प्रैक्टिस के कारण है और गुरुदेव के मार्गदर्शन में चलने के कारण ही वो समय घट के 4:02 4:01 हो गया था और वहाँ पर कुछ मिस्टेक होने के कारण डिस्क्वालीफाई हो गया हूँ और मगर रेस मैंने पूरी कंफर्म सही मारी है। होता क्या है, इस बच्चे का गड़बड़ ये हो गया है, जो की बात है, इसने रनिंग क्वालिफाइड कर दी, बायोमेट्रिक जो बाद में होता है वही नहीं करा पाया और इसको वेरिफिकेशन नहीं करा पाया, इस वजह से ये बाहर हो गया। बहुत तकलीफ होती है कोई बच्चा मेहनत करके जब वहां तक पहुंचता है, इसीलिए कहते हैं जब तक कुछ फाइनल वहां पे पूरा क्लियर न कर दिया जाए वहां से हटना नहीं होता है। एक छोटी सी चूक से समझ लो कितने बड़ा दर्द मिला है। चलो कोई बात नहीं, आगे और भी बड़ा कुछ मिलेगा, ठीक है, अभी तो संघर्ष जारी है। हाँ, तो एक चीज वही हमें याद आ गया कि सिकंदर हालात के आगे कभी झुकता नहीं है और कोई भी तारा टूट के जमीन पे गिरता नहीं। यूं तो गिर जाते हजारों दरिया किसी समुंदर पर कोई समुंदर किसी दरिया पे। तो वही है, सपने वो नहीं जो सोते में देखे जाए, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। समझ गए? तो आगे लगे रहिएगा, जरूर कामयाबी मिलेगी भैया, ठीक है। हाँ, पहले मीठा करा दे मुंह, इसके बाद पूछेंगे तुमसे। हाँ, तो कब ज्वाइन किए थे एकेडमी? मैंने 19 दिसंबर को ज्वाइन करी थी। मेरा एक चीज अब यहाँ पर कॉमन चीज मिली,
ये बच्चा जो है ये 19 दिसंबर को ज्वाइन की, तो बाकी सुना होगा कोई 6 जनवरी, कोई 2 जनवरी, कोई यही टाइम है ना, रनिंग सब क्लियर कर रहे हैं। ये दिसंबर तो इसका रिकॉर्ड थोड़ा सा अलग ही होगा। हाँ, तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरा 4:30 के ऊपर ही टाइम आता था सर। हाँ। और फिर जब मैंने लास्ट यहाँ पर रेस मारी थी, जिस दिन मेरा 19 जनवरी को था सर, तो मैंने 17 की मॉर्निंग में मारी थी सर, मेरा यहाँ पर 3:52 आया था। भारत माता की जय। तो इसने समय दिया था 1.5 महीने का, और समझ रहे हो उसका इम्प्रूव। इसीलिए कोई भी अगर फिजिकल करना है तो थोड़ा सा समय जरूरी है। बाकी तो जानते हो मेहनत पर डिपेंड है। हाँ भैया, जब तुम यहाँ ज्वाइन किए तो क्या कैसा टाइमिंग आ रहा था? हम यहाँ 4:50 के आसपास जा रही थी। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन था, लगता ही नहीं था कि हाँ निकल रहा है, क्योंकि काफी टाइम हो गया था फिजिकल वगैरह नहीं किया था। लेकिन क्या कहते हैं, डेली रेगुलर प्रैक्टिस, मेन एक्सरसाइज जो सर जिस हिसाब से गाइड करते रहे, उस हिसाब से हम उसी अकॉर्डिंग चलते रहे। देखा धीमे धीमे टाइमिंग मेरी काफी कम हो गई। मेरी 20 जनवरी को मेरे वहाँ फिजिकल था, 16 या 17 जनवरी को लास्ट यहाँ हमने टाइमिंग लगाई तो 3:45 के आसपास आ गई। काफी ज्यादा इम्प्रूव, बहुत ज्यादा गाइडलाइन दिए थे। मेन जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन था, वो बीच बहुत मोटिवेट करते थे, बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे। बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। उसका फायदा भी मिला। बहुत ज्यादा लो भैया, फायदा उठाओ, आराम से मारो, कोई दिक्कत नहीं है फिजिकल। तो देखा, हाँ, तो ये हमारे यहाँ, हाँ, जैसे उस बच्चे का कागज में वेरिफिकेशन में दिक्कत हो गई, तो ये बच्ची एसआई में कुछ नंबर से रुकी थी। अब देखो इसका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया। तो वही चीज है, हार नहीं माननी है। जैसे कि बोला था, लगे रहना है, डटे रहना है ईमानदारी से। अगर कोई कह रहा है तो उसकी बातों को ध्यान नहीं देना है। बस तुम देखो, कौन बच्चा के काम कर पाता है जो दुनिया को एक साइड में छोड़ देता है। समझ गए आप? अगर अच्छे व्यक्ति, देखो सबसे बड़ी चीज होती है एक माहौल का। अब जैसे बच्चा मान लो मेहनत करता है, रिटर्न पेपर रात दिन पढ़ता है, अगर मान लो फिजिकल ना निकला तो तुम्हारा बेकार है कि नहीं? जैसे फौज का बंदा है, रैली क्लियर कर दिए, ठीक है, रनिंग निकल गई, अगर मेडिकल का प्रॉब्लम है तो कोई भी चीज वीक पॉइंट नहीं होना चाहिए, एवरेज लेके चलना है। फिजिकल भी आपको मेंटेन करके चलना है, साथ साथ में रिटर्न भी, क्योंकि बिना रिटर्न के तुम आगे बढ़ोगे नहीं। और जैसे आपको इंडियन आर्मी में जाना है तो रिटर्न तक नहीं आओगे। तो बिल्कुल सब एवरेज वाला बच्चा होता है, उसी का सिलेक्शन होता है। बाकी मैंने तो एक बात कही दिया, टीचर है, अच्छे अच्छे टीचर है जिनको बहुत अनुभव है, तो उनसे अगर आप कोचिंग करते हैं तो आपका रिटर्न तो निकलता ही निकलता है। और फिर दूसरी चीज, बच्चा रह जाता है फिजिकल में, उसके लिए हम गरीब से गरीब परिवार के लिए खड़े हैं। मैं यही बोलता हूँ, ईमानदारी से बस बता देना, बस ऐसा, मतलब कि अगर कोई ये सोचे कि यार हम फीस की वजह से संस्था में न जाए, संस्था में कोई, तो ये समझ के चलना कि निःशुल्क है। ऐसा फील होता है कि नहीं? हाँ, ऐसा लगता है। कोई रूल, अगर तुम कहीं भी जाओगे, बहुत संस्थाएं चल रही इंडिया के अंदर, बहुत दबा के लूटा जाता है, ब्यौरा पर्चा, ये फोटो लाना, ये फार्म। अरे उस फिजिकल निकालने आया है कि वो थोड़ी खेती लिखाने आया है, उसकी खेती कि ये आधार कार्ड, 4 फोटो चाहिए, बैनर चाहिए, प्रचार। और लड़का इतना मूर्ख होता है कि जाता है, जबकि यहाँ का अंतर देखा कि नहीं? देखो मैं गांव से जुड़ा हूँ, और मैंने यही दिखा, हमारा जो अनुभव था, हमने रैली के दिखाए, कहीं कमेंट कर दिया कि यार तुम्हारा क्या अनुभव है, तुमने कहीं रनिंग, तो हमने डॉक्यूमेंट्स हाइड के ही बनाए थे। बाकी तो क्या है, केवल हमें तो ये नहीं कि वो तो आपकी सोच, और जो इस तरह की मानसिकता रखता है, मैं गारंटी लेता हूँ वो जिंदगी में कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता। तो ये चीज है, तो कभी भी ये ना सोचना फीस को लेकर, जैसे ये लगे कि अरे ये शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर स्टूडेंट लाइफ में देखो 2 चीजें हैं, शिक्षा के माध्यम, मतलब शिक्षा अगर मिल रही है, को कहीं से भी मिल रही है, उसको ग्रहण करिए, वही चीज तुम्हें आगे बढ़ाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे अब दिल्लियों का फिजिकल आ चुका है, डेट भी आ गई है, तो जिन बच्चों को फिजिकल ये लगे कि हमारा फिजिकल नहीं निकल पाएगा, हमें समस्या आ रही है, हमें दिक्कतें आ रही हैं, तो आप सोल्जर जोन फिजिकल भी हमें समय दे दिया, जैसे बच्चे दे, मैं दावे के साथ में कहता हूं कि आपका फिजिकल नहीं रुकेगा। तो यहीं के साथ में अगर हम बात अपनी समाप्त करता हूं, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे